नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जिस तरीके से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर उन्होंने उपाध्यक्ष पद ठुकरा दिया था और महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद ठुकराना कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की गलती हो सकती थी। उन्होंने बहुत सोच विचार कर फिर से एक बार हामी भर दी और उन्होंने जो उपाध्यक्ष का पद है वो ग्रहण कर लिया। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो क्या अपर्णा यादव आने वाले भविष्य में केवल उसी पद पर बनी रहेंगी या फिर अन्य जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी उनको देते हुए नजर आ सकती है। अब माना ये भी जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं और वहां पर जिस तरीके से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा गया है, ऐसे में अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी वहां की सीट से उतार देती है तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। अपर्णा यादव सपा के खेमे से कहीं ना कहीं वोट बैंक में सेधमारी कर सकती थी। अगर ये सेधमारी करती तो उसका जो फायदा होता वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई देता। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक गलत कैंडिडेट ने अयोध्या सीट को हरा दिया, इससे ये माना जा रहा है कि इस बार मिल्कीपुर सीट पर सभी की अपेक्षाएं जो है वो ज्यादा जुड़ी हुई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके का कोई खतरा मोल लेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा था, अगर वही हार इस बार के उपचुनाव की सीटों पर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ से उनका इस्तीफा भी मांग सकती है। क्योंकि बीच में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल सवाल जवाब करते हुए नजर आए थे योगी आदित्यनाथ से, वही समीकरण अगर फिर से दोहराए जाते हैं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो अगर अपर्णा यादव मिल्कीपुर सीट से उतरती हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और सपा पार्टी का जनाधार उनके साथ आता हुआ नजर आएगा। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी अभी अपर्णा यादव को राजनीतिक तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहती है और जिस तरीके से अपर्णा यादव 2022 से पार्टी में शिथिल पड़ी हुई थी, आम कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही थी, क्या आने वाले दिनों में भी वही समीकरण देखने को मिलेंगी? क्या वो उपाध्यक्ष पद पर वो बनी रहेंगी या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक पद देकर मनाने की कोशिश की है, क्या आने वाले दिनों में वही समीकरण बनेगा या अपर्णा यादव फिर से जीत का परचम लहराएंगी? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अपर्णा यादव ने खुद खुलकर ये बात कही थी कि वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। और हालांकि अगर देखा जाए तो करहल सीट हो चाहे मिल्कीपुर सीट हो, यादव परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य जो डायरेक्ट तौर पर जो है चुनाव नहीं लड़ रहा, ऐसे में माना यह जा रहा है कि अपर्णा यादव को हो सकता है भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट से कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, अभी उपाध्यक्ष का पद। और इस बार अगर अपर्णा यादव को मिल्कीपुर कटहरी सीट दी जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर होगा। और वहीं देखा जाए तो अन्य और तमाम चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने वो तवज्जो नहीं दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह, संघमित्रा मौर्य और वरुण गांधी और साध्वी प्रज्ञा जैसे अन्य तमाम नाम शामिल हैं, लेकिन अभी तक उनको पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। हालांकि मिल्कीपुर और कटहरी और कहीं ना कहीं करहल बिजनौर की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई है। क्या वाकई में इस बार वही समीकरण रहेंगे या बदलते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।